चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब ये ग्लोबल रिसर्च हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है वो समझ लो। तो हमारी इकोनॉमी में हम बेसिकली देखो, दुनिया की बहुत सारी जो इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे शेयर मार्केट हैं, पर बहुत सारी शेयर मार्केट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो शेयर मार्केट इंपॉर्टेंट है हम उनको सिर्फ क्या करेंगे, उनको ट्रैक करेंगे और उनमें चेंज आने की वजह से हम जो है अपनी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला यूएसए की मार्केट इंपॉर्टेंट है, दूसरा यूरोप की मार्केट और तीसरा एशियन मार्केट। अब ये 3 मार्केट हैं जो आपको ट्रैक करनी है, ठीक है। अब अमेरिका में 3 इंडेक्स हैं। सबसे पहला डाउ जोन्स, नैस्डैक, ठीक है, और तुम्हारा S&P 500। यूरोप में 3 इंडेक्स हैं। अब एशिया में वैसे तो 7 इंडेक्स हैं, पर हमारे लिए सिर्फ 3 इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। जापान का निकाई, हांगकांग का हैंगसेंग, हमारा SGX निफ्टी, यानी अब तो गिफ्ट निफ्टी हो गया। एशिया में ही तो आते हैं हम। अब साइंस का स्टूडेंट है ना, ये साइंस है ना तेरे पास, तभी ये सवाल पूछा तूने, ठीक है। और चाइना का शंघाई। अब ये 4 मार्केट हैं हमें जो इंपॉर्टेंटली देखनी है। अब एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है टाइमिंग। अब देखो, दुनिया में सबसे पहले सुबह कहाँ पर होती है? जापान में। कंट्री ऑफ राइजिंग सन, जापान। कितने बजे होती है वहाँ पे सुबह? हाँ भाई, हर कंट्री में सेम टाइम पे तो सुबह होती है, पर रात हर कंट्री में अलग अलग टाइम पे होती है। तुम्हें पता है यूरोप में 10 बजे भी वो सूरज निकल रहा होता है, पता है तुम्हें? और हमारे यहाँ पे 7 बजे रात हो जाती है, 7:30। वहाँ 10 बजे तू टेनिस खेल सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, इतना रोशनी होती है। अब ये जो यूएसए है, हम सबसे पहले इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब यूएसए कितने बजे खुलता है? हमारे हिसाब से 8 बजे, हमारे हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और बंद कितने बजे होता है? 2 बजे। यानी इंडिया में तो 2 बजे सुबह हो रही होती है। अब ये सोचो कि जो भी कुछ अमेरिका के अंदर होगा, अच्छा या बुरा, तो हमारा तो मार्केट बंद है, पर यहाँ पर अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट तो हम पर भी आएगा। अभी तक देखो यही तो सीखा हमने कि अगर कुछ भी अच्छा हो रहा है तो क्या हो रहा है? कुछ भी अच्छा हो रहा है तो हमारे साथ भी तो अच्छा हो रहा है, और कुछ बुरा हो रहा है तो यहाँ पर अगर कुछ भी अच्छा होगा तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? उसका इम्पैक्ट आएगा एशिया पे। अब एशिया की मार्केट सुबह हमारे हिसाब से 6 बजे खुल जाती है और हमारी मार्केट सबसे लास्ट में 3:30 पर बंद होती है, आप सब जानते हो। तो अगर यहाँ पर कुछ अच्छा हुआ, यानी अमेरिका में कुछ भी पॉजिटिव होता है, तो उसका पॉजिटिव एक्शन रिएक्शन एशियन मार्केट पे आएगा। और एशियन मार्केट के बाद जो यूरोपियन मार्केट है वो खुलती हैं हमारे हिसाब से 1:30 PM पर, और ये शाम को 8 बजे तक चलती हैं। तो अब एक चीज़ समझ लो, जो एशियन मार्केट है, एक तो उसका इम्पैक्ट आएगा यहाँ पर, और दूसरा अमेरिकन मार्केट खुलने वाली है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा। दोनों इम्पैक्ट आते हैं यूरोप पे। पर हमें क्या ट्रैक करना होता है? यूएसए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, हमारी मार्केट 3:30 बजे बंद होने वाली है। तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि भाई कल मार्केट कैसी रहेगी, यानी BTST करें या STBT करें, ये सबका क्वेश्चन होता है ना। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूं आपको। देखो, जब भी हमारी मार्केट बंद होने वाली है, डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखना है आपने। नॉर्मली आप देखोगे कि जब मार्केट बंद है तब भी फ्यूचर्स चल रहे होते हैं, वो डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी होते हैं और हमारे गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर्स भी होते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? तो जब हमारा इंडियन मार्केट बंद होता है तो इंडियन मार्केट का फ्यूचर गिफ्ट निफ्टी के रूप में ट्रेड हो रहा होता है। और ऐसा इसलिए कि यहाँ पर हम तो नहीं, पर FIIs अपनी पोजीशंस को हेज करते हैं। देखो, जब भी तुम किसी कंट्री में पैसा डालते हो तो इस शर्त पे डालते हो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिले, जिससे अगर आपको कभी भी खतरा लगे अपनी इन्वेस्टमेंट पे तो आप उस पर हेज कर पाएँ, हेज पोजीशन क्रिएट कर पाएँ। अब मान के चलो ये गिफ्ट निफ्टी तो चल रहा है 8 बजे भी रात के, पर रात को 8 बजे हमारा मार्केट तो बंद है। अब कुछ भी अगर उसमें 19-20 होता है तो FIIs अपनी पोजीशन को हेज कहाँ पर करेंगे? यहाँ पर करेंगे। पर तुम अपनी पोजीशन को हेज कब कर पाओगे? जब अगले दिन मार्केट खुलेगी। ऐसे ही होगा। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, आप समझ लो। ये किसके लिए? FIIs के लिए। आ रही है बात समझ में? अब ये आपको रिफ्लेक्शन देता है कि अगले दिन मार्केट आपकी कहाँ खुलेगी।
तो अगर यहाँ पर कुछ अच्छा होता है या होने वाला है तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, गिफ्ट निफ्टी पर आ जाएगा। तो गिफ्ट निफ्टी अगर बता रही है आपको कि भाई आज मार्केट खुलने वाला है ऊपर 100 पॉइंट अप है, जैसे अभी भी आपको मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ, लाइव टेस्ट कराता हूँ। तो यहाँ पर जब आपको ये समझ में आएगा कि यार मार्केट तो ऊपर जाने वाली है, ऊपर खुलने वाली है, तो आपको ये इंडिकेशन मिल जाएगी कि कल का मार्केट कैसे रहेगा। अब सेम चीज, जब मार्केट आपकी बंद होने वाली है 3:30 बजे, तो आप क्या करोगे, आप डाउ जोन्स फ्यूचर को देखोगे कि ये किस सिचुएशन में। तो आप देखोगे कि अभी तो डाउ जोन्स 200 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, तो इसका मतलब है आज मार्केट कैसा खुलेगा, अमेरिका का ऊपर खुलेगा। तो जब ऊपर खुल के ऊपर ही बंद हो जाएगा तो अगले दिन भी तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट ही होंगे, तो उसका भी तो पॉजिटिव इंपैक्ट एशियन मार्केट पे आएगा। तो जब डाउ जोन्स पॉजिटिव काम कर रहे हो, बढ़त के साथ काम कर रहे हो, तो आपको ये अंदाजा लग जाता है कि हमारी मार्केट भी कल के दिन पॉजिटिव रह सकती है। तो आप क्या करते हो, आप बाय टुडे सेल टुमारो यानी BTST करते हो। मेरी बात समझ में आई? इसलिए हमें ग्लोबल रिसर्च दो तरह से हेल्प करती है, पहला तो मार्केट के डायरेक्शन को तय करने में, और दूसरा ये डिसीजन लेने में कि कल मार्केट कहाँ जा सकती है। मेरी बात सबको समझ में आई? परफेक्ट। अब मैं दिखाता हूँ ये किस तरह से देखते हैं। जब हमारी मार्केट में ना कोई इवेंट है तो हम लोग डीकपल करते हैं। ये एक स्पेशल सिचुएशन होती है, यहाँ पे समझो। आपने देखा कि जब दुनिया की मार्केट ना, हमारे देश में इलेक्शन चल रहे थे और इलेक्शन के बीच में आपने देखा था कि अमेरिकन मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही थी, हमारी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारी मार्केट को एक कंसर्न था कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी। तो हमारी मार्केट में एक इवेंट है, उनकी मार्केट में नहीं है, तो हम डीकपल कर रहे हैं। डीकपल क्या होता है, जब दूसरी मार्केट से आप अलग दिशा में चलते हो, दिस इज कॉल्ड डीकपलिंग। अब सेम चीज़, अब हमारे यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट बन गई है, तो अमेरिका का मार्केट गिर भी रहा है तो हम नहीं गिर रहे। क्यों नहीं गिर रहे? क्योंकि पिछला जो गैप था ना, दोनों ने भरा नहीं है। अमेरिका ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया था, हमने परफॉर्म नहीं किया था। तो अब वो जो परफॉर्मेंस है ना, वो क्या हो रहा है, वो गैप फिल हो रहा है उस परफॉर्मेंस का। इसलिए जब हम SGX निफ्टी पे आजकल देख रहे हैं कि फ्लैट भी है, तो हमारा मार्केट गैप अप खुल रहा है, इसी वजह से खुल रहा है। पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, कुछ दिन बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी और चीज़ें वैसे ही चलेंगी जैसे SGX चल रहा होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब आपको जाना है मनी कंट्रोल पे। देखो मनी कंट्रोल है ये, मनी कंट्रोल पे हम ग्लोबल मार्केट्स पर जाएंगे। देखो अब ग्लोबल मार्केट पे आप देख रहे हो, ये डाउ जोन्स है, S&P 500 है और नैस्डैक। हाँ बिल्कुल करता हूँ मैं, रुको। तो आप देख रहे हो मनी कंट्रोल का ये पेज, जहाँ पे आपको ग्लोबल मार्केट नजर आ रही है। तो US के ये 3 मार्केट्स हैं, डाउ जोन्स इंडेक्स है, इनफैक्ट डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ज़्यादातर 99.99% केस में क्या होता है कि ये सभी मार्केट एक दिशा में ही चलते हैं। अब आप देखोगे ये 3 मार्केट हैं, फुट्जी, कैक, डेक्स। तो ये जो फुट्जी है कहाँ का मार्केट है, UK, ये देखो फ्लैग है ना, और ये पेरिस का मार्केट है, फ्लैग देखो, और ये जर्मनी का मार्केट है, फ्लैग देखो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तीनों के तीनों गिरे हुए हैं, इसलिए गिरे हुए हैं क्योंकि अमेरिकन मार्केट भी गिरे हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा SGX निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आ रखा है। तो अभी मैंने एक रीज़न दिया था ना कि जो तेजी हमारी मार्केट से मिसिंग थी, अभी वो मैच होगी, फिर उसके बाद ये बैक टू नॉर्मल होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो मार्केट्स है ना, सारे के सारे ये एक डायरेक्शन में ही चलते हैं। इसके एक्सेप्शन केस समझा देता हूँ। जब भी हमारी मार्केट में कोई बड़ी इवेंट होती है और दुनिया में बड़ी इवेंट नहीं होती है, तो हमारे मार्केट अलग दिशा में जा सकते हैं, दुनिया के मार्केट अलग दिशा में जा सकते हैं। अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन है, उनके यहाँ पर इवेंट है, हमारे यहाँ तो हो चुकी। तो अमेरिकन मार्केट में करेक्शन देखी जाएगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत मेजर इवेंट होगी। पर हमारे यहाँ पर उसके कंपैरिजन में इतनी बड़ी करेक्शन शायद ना आए, क्योंकि हमारे तो इलेक्शन हो चुके हैं, हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है। पर वहाँ पे जब मार्केट चल रहा होगा तो आपका एनालिसिस इस कंसिडरेशन के साथ होना चाहिए कि वहाँ पे एक मेजर इवेंट है और हमारे यहाँ पे मेजर इवेंट नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में? इस चीज़ों को देखकर आप जो है अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं इस तरीके से। मार्केट खुलेगी ना, तो तुम सबको एक सबसे पहली चीज़ ये होती है कि भाई हम अपनी प्लानिंग कैसे करें, यही होता है ना। तो प्लानिंग करने के लिए मार्केट खुल रही है, कितने बजे हमारी मार्केट खुलेगी? 9:15 बजे खुलेगी। तो आप 9 बजे से पहले पहले ये सारी रिसर्च कर लो। इसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे मार्केट का डायरेक्शन कहाँ रह सकता है। अब कई लोग तो इसे देखे बिना काम करते हैं और इसलिए धोखा खाते हैं।
तो जब आपको पता है कि भाई ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, उसकी वजह से हमारी मार्केट भी पॉजिटिव है, तो तुम क्या यहाँ पर सेल करोगे? नहीं करोगे। अच्छा, तुम्हें अगर मान लो ये सिचुएशन जो अभी मैंने बताई कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा, अब तुम इसे देखकर पता लगा लोगे। रात को मान लो, अब आज तो मार्केट बंद है ना, सैटरडे का दिन है, अब तुम्हें ये पता है कि 116 पॉइंट हमारी SGX निफ्टी पॉजिटिव दिखा रही है। अब ये गिफ्ट निफ्टी अगर पॉजिटिव दिखा रही है 116 पॉइंट, तो उसका मतलब क्या है कि भाई इतने तो मिनिमम पॉइंट है ना वहां पर जो खुलने वाली है। तो गैप अप होगी मार्केट, गैप डाउन होगी, आपको कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा। हाँ, वो अलग बात है, देखो उसके लिए बहुत सारे रीजन और हो सकते हैं, पर आपको एक आइडिया तो मिल जाएगा ना कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। आगे चलें, क्लियर है? मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।